इलेक्शन जब आ जाते हैं तो उसमें कौम एहतसाब करती है अपने नुमाइंदगान की। खान साहब की आवाज़ पे जिस तरीके से लोगों ने लब्बैक कहा और इतनी मुश्किल हालात में पीटीआई जीती है, बल्ला भी साथ नहीं है, वोटर सपोर्टर्स को हरासा भी किया जा रहा है। मैंडेट पे डाका डालने की इजाज़त नहीं देंगे। उस सैटरडे को हम एहतजाज करेंगे, लेकिन पीसफुल होगा, पुरअमन। द पीपल हैव नाउ स्पोकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक असलान पीटी प्राइम चैनल के साथ। अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं उसके आप बहुत देर से मुंतज़िर थे। चेयरमैन पीटीआई गौहर खान साहब, उनसे उनके मौक़िफ़ लेते हैं कि आज वो क्या करके आए हैं और आगे उनका क्या लायामल है, वो क्या करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफ़ शेड्यूल में से हमें टाइम दिया। मेहरबानी। और आपकी काविशों को, आपकी कोशिशों को हम सराहते हैं। मेहरबानी। आज आप खान साहब से मिल के आए और बताइए कि पीटीआई का क्या लायामल अगला है, क्या करना चाह रहे हैं, और ये जो रिगिंग के मामला जो आपने उठाए हुए हैं सारे, इसके ऊपर थोड़ा सा आपका मौक़िफ़ जानना चाहते हैं सर। देखिए, पीटीआई इस वक्त जो है ना, आगे दो काम किए जाएंगे। एक बात तो ये है कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम चाहते हैं कि जी पार्लियामेंट में रहे, पार्लियामेंट में अपना रोल प्ले करे, लेकिन साथ साथ ये भी है कि देखिए इलेक्शन जब आ जाते हैं तो उसमें कौम एहतसाब करती है अपने नुमाइंदगान की, और कौम अपना राय देती है कि किसके हक़ में वो राय इस्तेमाल करनी चाहिए थी। यही आईनी तकाज़ा है। और ख़ान साहब की आवाज़ पे जिस तरीके से लोगों ने लब्बैक कहा और इतनी मुश्किल हालात में पीटीआई जीती है कि लीडरशिप भी बाहर नहीं है और बल्ला भी साथ नहीं है और कैंपेन की इजाज़त भी नहीं, रैली की भी इजाज़त नहीं है, वोटर सपोर्टर्स को हरासा भी किया जा रहा है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस के बावजूद 2/3 मेजॉरिटी एक प्रॉमिस में लेना और दूसरे सूबे में भी मेजॉरिटी लेना, और फिर आपकी मेजॉरिटी को अगर कन्वर्ट करे कि आप द विनर नहीं है बल्कि लूज़र है, तो ये भी एक सीरियस आईनी मसला है। और ये देखो, डेमोक्रेसी के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है कि आप ऐसे करें। इसलिए मैंडेट पे डाका डालने की इजाज़त नहीं देंगे। उसके लिए तहरीक चलाने का हमने फ़ैसला किया है कि सैटरडे को हम एहतजाज करेंगे, लेकिन पीसफुल होगा, पुरअमन, और जहाँ जहाँ जगह की इजाज़त हो वहाँ इंशाअल्लाह ताला एहतजाज करेंगे। लेकिन अपना आईनी स्ट्रगल एज अ पार्टी और एज ए पार्लियामेंट्री पार्टी, नाउ बीइंग इन पार्लियामेंट, इंशाअल्लाह ताला उसकी कोशिश करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। सर, जेल में मौजूद जितने भी इस टाइम पीटीआई के कारकुनान और जो जेल से बाहर मौजूद हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही पैगाम दे रहा हूँ कि द पीपल हैव नाउ स्पोकन। और आवाम की ताकत जो है ना, आप लोगों ने देख लिया। आज़ादी के लिए और अपने खुद मुख्तारी के लिए और डेमोक्रेसी के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए उन्होंने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। अब आपने सब लोगों पर नज़र रखना है। ये भी आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपके नुमाइंदगान आपके कानूनी कामों की तहफ़्फ़ुज़ करें। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे उनके ये पैगाम है कि खान साहब अगर जेल में हैं तो उनकी आज़ादी के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत के लिए, इंशाअल्लाह हम उसको कभी इसमें लेट डाउन नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कि जमहूरियत आगे की तरफ। सर, हमारा चैनल पीटीआई के इलेक्शन से कबल भी इसको कवरेज करता रहा, सारे मामला को देखता रहा। इलेक्शन से पहले इंतज़ामिया बड़ी इन्वॉल्व रही कि जो इलेक्शन कैंपेन नहीं की दी जाने दिए गई, उसके बाद बैनर पोस्टर नहीं लगाने दिए गए, जो लगे हुए थे उनको उतार लिया गया। कल जो आपने प्रोटेस्ट की कॉल दी है, क्या समझते हैं कि इंतज़ामिया इसमें मुदाखलत नहीं करेगी? देखिए, इंतज़ामिया तो मुदाखलत करती रही है और शायद इंतज़ामिया की मुदाखलत की वजह से थी कि हमसे बल्ला भी लिया गया, लीडरशिप भी जेल में। और आपने सही फरमाया कि देखो, रैली की इजाज़त नहीं है, कैंपेन की इजाज़त नहीं, जो कि हमारा आईनी हक़ है कि आप दे दें। और इसका हमने अश्योरेंस दे दी थी इलेक्शन कमीशन ने कि नहीं, आपको कैंपेन की फुल इजाज़त होगी, वो भी सारा नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद हमने इतना वोट लिया। ये कोशिश तो करेंगे, बट मेरा ये ख्याल है कि नाउ इन द पीपल हैव स्पोकन, लोगों ने वोट दिया और फुल प्लेज करके लोग आए, तो इन लोगों की दीवार पर लिखा नज़र आना चाहिए कि आवाम का मैंडेट किस तरफ था। तो अगर ये इसको भी नहीं समझते तो बड़ी ही ताज्जुब वाली बात होगी। इससे इस तरह मुल्क को हम आगे नहीं लेके जा सकेंगे। ये एक एहतजाज को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमने अपने वर्करों को कहा है, अपने सपोर्टरों को कहा है कि जिस वक्त आपके प्रपोजर सिकंदर को रोका गया, उनको जाने नहीं दिएगा, टेक्निकल बुनियादों पर आपके फार्म रिजेक्ट किए गए, आपने जिस तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा किया, जिसकी वजह से आज हमने ये दिन देखना पड़ा कि 2/3 मेजॉरिटी आई, इसी तरह आप बर्दाश्त करें, आप तहम्मुल का मुजाहिरा करें, आप इश्तियाल में ना आए, ताकि ये उस मकसद से हमें ना हटवाए जिसकी तरफ हम बढ़ना चाहते हैं। बेशक खान साहब की तालीमात भी हैं कि पुरअमन एहतजाज करें, कोई गमला ना तोड़ें, किसी का नुकसान ना पहुँचाएं इमलाक को। लेकिन कुछ अनासिर ऐसे हैं जो कि पीटीआई की सफ़ों में घुसकर और 9 मई जैसे वाक़यात के अल्लाह ना करे कि कोई ऐसे हो, अल्लाह ना करे कि कोई ऐसे हो। लेकिन देखिए, अगर आप इस डर की वजह से कि कोई लोग आएंगे और वो इस तरीके से करेंगे, और अगर आप एहतजाज ही नहीं करेंगे, तो ये तो लोगों से एक आईनी हक़ आपने इसी तरीके से लिया। ये तो हम सिर्फ उनको ये कह रहे हैं कि आपका आईनी हक़ है,
पुरअमन एहतजाज आप कर सकते हैं, बाहर निकले, पाकिस्तान के झंडे पास रखें, कोई चीज़ को ना तोड़े, किसी पे हमलावर ना हो, कानून के मुताबिक आगे चले। तो अगर आप उसके बावजूद लोग आएंगे और अटैक करेंगे तो रिस्क तो ऑलरेडी इन्वॉल्व होता है, लेकिन हमारी तरफ से इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, नेवर एवर। वो किसी को ब्लॉक नहीं करेंगे, किसी को मारेंगे नहीं, किसी पे तशद्दुद नहीं करेंगे, रोड भी ब्लॉक नहीं करेंगे। एहतजाज का मकसद है, लेकिन एक प्रोटेस्ट का मतलब है आपने इजहार करना है कि जो आपका कंडक्ट है उसके मैं खिलाफ हूँ। और ये इसलिए एहतजाज बनता है कि सारे लोग जो वोटर थे उन्होंने वोट दिया, उनका वोट कास्ट हुआ, वोट कास्ट करने के बाद काउंट हुआ, काउंट करने के बाद फॉर्म 45 बना, अब उसको ट्रांसफॉर्म नहीं करते ताकि रिफ्लेक्ट करे उसका एक्चुअल रिजल्ट। तो इतने से मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन वो रिजल्ट वो आवाम को दिखाए जो वोट पे मबनी नतीजा है। इतनी सी बात। सर ठीक, JUI के ऊपर बात करना चाहूँगा, क्या उनसे कुछ मफाहमत की सूरत हाल बनेगी, क्योंकि सियासत में कोई चीज़ आखिरी नहीं होती? नहीं, देखो, जहाँ तक JUI की बात है तो उसमें मुफाहमत वाली बात नहीं है। हम सारे पहले भी मुफाहमत सबके साथ करते रहे। अभी जो हमने कहा है कि उनके साथ हम बात करने जा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं जी वो भी एक छोटी पार्टी है और उनका भी एक एतराज़ है कि इलेक्शन सही नहीं हुए। तो हम चाह रहे हैं कि जो सारी पॉलिटिकल पार्टी जिनको एतराज़ है हमको मिलाना चाह रहे हैं। ओवरऑल अभी जितना भी देखा गया, बताया जा रहा है कि मईशत सही नहीं है, हालात बहुत गंभीर हो गए हैं, IMF का किस सर पे है, तो क्या इस पोजीशन में PTI गवर्नमेंट में रहना पसंद करेगी या फिर अपोजिशन में बैठना पसंद करेगी? हम फिक्स फिगर दे चुके हैं, हमारे पास 180 सीट की मेजॉरिटी है। अगर हमारे पास वो सीटें उस वक्त में मिलती हैं जो हम दिया दे चुके थे कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि उस टाइम पीरियड में हमें वापस दिला दे, अगर आ गई और हम इस पोजीशन में हुए कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे, तो उस सूरत में इंशाल्लाह ताला हम डिलीवर कर सके। देखो, वो पार्टी डिलीवर कर सकती है जिसके पास आवाम का पॉपुलर सपोर्ट हो। जिसके पास पॉपुलर आवाम की सपोर्ट हो वो पार्टी कभी डिलीवर नहीं कर सकती। तो हमें ये उम्मीद ज़रूर रहा है कि इंशाल्लाह ताला हम डिलीवर कर सकेंगे अगर मौका मिला। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम। थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच। गौहर खान साहब की आपने बात सुनी, चेयरमैन PTI से बात हो रही थी और वो बड़े पुरुमीद हैं, इंशाल्लाह हुकूमत साजी में भी अपना किरदार अदा करेंगे और अगर देखेंगे कि कोई हालात ऐसे नहीं बनते तो अपोजिशन में भी जाने का सोच सकते हैं। सर, कैमरे में देख के अपनी पब्लिक के लिए कल के प्रोटेस्ट के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करवाइए। देखिए, मैं पूरे पाकिस्तान के अवाम को कहूँगा कि ये कानूनी मसला है। आपके वोट पे अगर डाका डाला जाता है तो आपका राइट है एहतजाज करना, लेकिन एहतजाज हमेशा से पुरअमन हो, पीसफुल हो। आप कहीं भी जाएं, कानून को हाथ में ना ले, आपके हाथ में पाकिस्तान के झंडे हों, आप गाड़ियों को ना रोके, लोगों पे हमलावर ना हो, आप पुरअमन तरीके से अपना एक लिमिटेड वक्त में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए कि आप नहीं चाहते कि आपके वोट का मैंडेट लेकर किसी और को दिया जाए। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया।